हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का कॉमिक विशेषांक खून का खतरा का दूसरा भाग। तो हो गया फैसला, शॉपिंग कैंसिल। अब हम इश्क देखने चलेंगे। फिल्म अभी तो हाउसफुल होगा। मैं रात के 12 से 3 के शो की टिकटें लेकर आता हूँ। तुम घर चलकर मेरा इंतजार करो। ओके बाय, सी यू। ठीक है, मगर टाइम से पहुंच जाना। और सूरज चला गया। तब चौंकी मोनिका। 12 से 3? रात में 12 से 3 शो कहाँ होता है। ओ बेवकूफ बना गया। फिर मोनिका भी पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। मोनिका द्वारा बोला गया वह एक शब्द उसके मस्तिष्क में भूकंप मचाए हुए था। परफ्यूम, पीली साड़ी, पीली चूड़ियां। इन सब चीजों के अलावा औरतों की एक कमजोरी और भी होती है मर्दों को रिझाने के लिए। और वह कमजोरी यही हो सकती है, यानी गंध, परफ्यूम। मुझे आज रात ही पता लगाना होगा कि अभी तक करवा चौथ खूनी का शिकार हुई करवा चौथन औरतें भी परफ्यूम लगाती थी या नहीं। अगर लगाती थी तो कौन सा। यह तीसरी कड़ी जुड़ने से मेरी तलाश को और मजबूती मिलेगी। यह क्लू पुलिस फाइल में भी नहीं है, यानी इस पर पहली बार मेरे ही ध्यान गया है। उसी रात। आओ डोगा। तुमने आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे ये कुत्ते भूख प्यास से ही मर जाएंगे। ये दोनों तो कुछ खाते ही नहीं। भूख प्यास से क्यों मर जाएंगे। तू है तो सही पूरा खाना। दोबारा इन्हें जहरीला खाना देने की कोशिश मत करियो काल पहेलिया, वरना ये तुझे तुझे ही खा जाएंगे। इसे कैसे पता चला कि खाने में मैंने जहर मिलाया है? कुत्ता कुत्ता कुत्ता। इन्हें अपना खाना खाने दो पहेलिया। ये बताओ कि पहेली का हल का क्या हुआ। मैंने 5 चूड़ी वालों का पता लगाया जो फेरी लगाकर चूड़ियां बेचते हैं, मगर उनमें से कोई भी करवा चौथ हत्यारा नहीं हो सकता। क्यों? डोगा के इस प्रश्न के साथ ही काल पहले ने बहुत अचानक वह सरिया निकाल कर घुमाया। अरे उफ, ये क्या करता है बेवकूफ। जवाब में कातिलाना मुस्कान उसके होठों पर उभर आई। अरे रे, बार बार गला क्यों पकड़ लेता है डोगे। मैं तो पहली हल करने में तेरी मदद कर रहा हूँ, गला छोड़। पर तूने मुझे सरिया क्यों मारा। पहली बात तो ये है कि मैंने सरिया नहीं मारा बल्कि गंडासा मारा है। दूसरी बात ये है कि तुझे नहीं मारा बल्कि यानी कि तुझे नहीं मारा बल्कि इस पुतले की गर्दन पर मारा है। और देख, गर्दन कट गई। पर ये सब चक्कर क्या है। मान ले कि मेरे हाथ में थमा ये सरिया करवा चौथ हत्यारे का गंडासा है। और वो पुतला, वो सुहागन जिसका कत्ल करना है। मैंने गंडासा चलाया तो पुतले का सिर ठीक गर्दन से कटकर अलग हो गया। यानी कि करवा चौथ हत्यारे का कद मेरे जितना 6 फीट होना चाहिए। हत्यारे का कद इससे ज्यादा होगा तो गंडासा आधे चेहरे पर चोट करेगा। और छोटा होगा तो गर्दन से नीचे चोट करेगा। जिन चूड़ी वालों को मैंने देखा, उन सबका कद 5 फीट या 5.5 फीट था, इसलिए वो हत्यारे नहीं हो सकते। आप समझा। तुम्हें मिला हत्यारे का कोई क्लू? नहीं, पर अब सुनो। आज रात इस शहर में 5 घरों में चोर घुसने वाले हैं। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि वो चोर हम दोनों होंगे। क्या क्या मतलब? जब मैंने चोरी करी तो तुमने मुझे पकड़ लिया। अब खुद चोरी करवाना चाहते हो? हम चोरी नहीं, पहेली हल कर रहे हैं। अब सुन। अब सुनो। 3 घरों में मैं घुसूंगा और 2 घरों में तू। मगर क्यों? मृतकाओं के कपड़े या श्रृंगार बॉक्स हमारे मुख्य लक्ष्य होंगे। उससे हमें पता लगेगा कि वे कौन सा परफ्यूम प्रयोग करती भी थी करती थी भी या नहीं। ओह, तो मोटी बुद्धि में दिमाग भी है। एक क्लू और पकड़ लाया कुत्ता। टोगा, तूने मुझे क्यों मारा? पहले अब मुझे लगा कि तूने मुझे कुत्ता कहा इसलिए। अच्छा बता, कौन कहाँ चोरी करेगा। मेरा मतलब चोरों की तरह घुसेगा। बिल्कुल सही। अब ये रहे ब्यौरे। पहले 3 घरों में मैं जाऊंगा, बाकी दोनों घरों में तू जाएगा। पहेलिया। मीनाक्षी पाटकर, 1973-1997। A35 शोभा कुटीर, धोबी तालाब, मुंबई। नीना आप्टे, 1970 से 1996। 431 कालीबाड़ी, बापा रोड, घाटकोपर, मुंबई। नीलम महादेवन, 1971 से 1994। 1151 तारापुर अपार्टमेंट, केशव खेड़े रोड, मुंबई। कमलनी शिंदे, 1975 से 1995। 533 पारसी विला, करवे रोड, मुंबई। चंचल बलसारा, 1969 से 1998। 3/202 बलसारा मैंशन, जूहू चर्च रोड, मुंबई। डोगा और काल पहेलिया मुहिम पर जाने को तैयार हो गए। पहेलिया काम खत्म करके सीधे यहीं आना। तेरे साथ मेरे सिपाही अलसी और बुल्ली हैं, खबरदार, वरना वो तेरा तिया पाचा कर देंगे।
ढूंढते थे जिसे गली गली वो चिड़ी बगल में मिली। तुझे समझ लूंगा डोगे, कुत्ता। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चल दिए। उधर डोगा ने पहले नीलम वाला एड्रेस चुना, मगर आखिर गड़बड़ हो ही गई। तारापुर अपार्टमेंट, 11वां माला, पाइप से चढ़ा जा सकता है। ओई बाबा, कौन? ये तो डोगा है जिसकी तलाश पूरी मुंबई पुलिस को है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो सीधा इंस्पेक्टर बना दिया जाऊंगा। लेकिन पांडुरंगा बच्चू अकेले डोगा को कैसे पकड़ेगा? कितनी बार वो पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर भाग निकला है। अपने बीवी बच्चों का तो कुछ ख्याल कर। किसी को साथ मिलाना ही पड़ेगा। हवलदार के उस फोन के साथ ही जेट की गति से वह जीप वहां आकर रुकी। तो मैं पक्का यकीन है वो डोगा ही था। पक्का 100% मैडम। मैडम वह गया है 11वीं मंजिल में। हम उसे दबोच सकते हैं। ओह मैडम, रिपोर्ट में मेरी तरक्की की सिफारिश करना ना भूलिएगा। डोगा की खबर मैंने आपको दी है। तरक्की की फिक्र मत करो पांडुरंगा। इस समय लंबी चो चाल खेलने का मौका है। मैडम तलवार ने रणनीति समझाई। पांडुरंगा, इस समय डोगा नहीं बल्कि करवा चौथ हत्यारा हमारे गले की हड्डी बन गया है, और डोगा भी इसे पकड़ने के चक्कर में है। अगर हम इस समय डोगा को ना पकड़कर केवल उसका पीछा करें तो वह हमें करवा चौथ हत्यारे तक ले जाएगा। फिर हम दोनों उस पर एक साथ झपटा मारेंगे। फिर हम सबकी डबल तरक्की पक्की। यस मैडम। पांडुरंगा कहाँ देख पाता उस धुरंधर लेडी इंस्पेक्टर की आंखों में छिपा चालाकी का वो जाल जो अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे था। उधर फ्लैट के भीतर जब डोगा ने प्रवेश किया तो महादेवन दंपति जाग रहे थे। कौन? चोर ई! चिल्लाओ मत। डोगा ने लपक कर दोनों का मुंह बंद किया। मैं डोगा हूँ। मैं चोरी करने नहीं आया, नीलम की मौत की जांच के सिलसिले में आया हूँ। ये औरत कौन है? ये मेरी नई पत्नी शोभा है। तुम्हारी मृत पत्नी के कपड़े कहाँ हैं? अब तक स्त्री भी संयत हो गई थी। हमारी शादी होती मैंने उसका सारा सामान नारी निकेतन वालों को दे दिया था। इस घर में अब उसकी कोई चीज नहीं है। याद करो, वह परफ्यूम लगाती थी। पुरुष ने याद करने का प्रयत्न किया। मैं औरतों की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, पता नहीं क्या क्या होता है। पर वह परफ्यूम लगाती थी। उसका नाम तो याद नहीं, शीशी पर एफिल टावर सा बना होता था। उसे वह ईमा ईमा कुछ कहती थी। ईमा। एक और एक और कायल पहले को खाली पड़े बलसारा मेंशन में घुसने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आहा, यहाँ तो सब कुछ वैसे ही पड़ा है। यह चंचल का ड्रेसिंग टेबल रहा होगा। और ये सेंट की शीशी। घर का सामान ज्यों का त्यों पड़ा था, चंचल बरसात की चीजों समेत। उसने सेंट की शीशी उठाई। इरमाला डूस। फ्रेंच है। उफ, सेंट की दुर्गंध सुगंध के साथ काल पहले के दिमाग में एक आइडिया भी तैर गया। उसने कपड़े उतारे और खिड़की पर टांग दिए, और सेंट की शीशे लेकर मकान के पीछे की ओर कमरे में चला गया। कुत्ते बलसारा मेंशन पर नजर रखे थे। काल पहले अपने शरीर पर इरमाला डू सेंट की शीशियों को उड़ेल कर पीछे से उतर कर जाने लगा। काल पहेलिया से खिलवाड़ करने का मजा अब चखाऊंगा डोगा को। काल पहेलिया डोगा के डॉग स्क्वाड को चकमा देने में सफल हो गया था। दोनों खूंखार कुत्ते अब भी निर्विकार भाव से बलसारा मेंशन को देखे जा रहे थे, जैसे उनके हिसाब से भी काल पहले को मकान में ही मौजूद होना चाहिए था। गंध ही कुत्तों की भाषा होती है। वही उनके सारे ज्ञान का स्रोत होता है। खिड़की पर टंगे काल पहले के कपड़ों से आती गंध के आधार पर उसे वे मकानों में ही मौजूद मान रहे थे, जबकि वह पीछे से उतरकर दूर जा चुका था, अपने शरीर की गंध सेंट की तेज गंध के नीचे दबाए। और इस समय वह एक पब्लिक बूथ से फोन कर रहा था। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ मैं। मेरा कोड नेम इरमला डूसा है। इरमा लाडूस है। मेरा संदेश तुरंत पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा दीजिए। डोगा इस समय तारापुर अपार्टमेंट से निकलकर या तो A35 शोभा कुटीर धोबी तालाब जाएगा, या 431 कालीबाड़ी बापट रोड जाएगा, या जा रहा होगा। फॉरेन कमिश्नर साहब को मैसेज रिले करो, इट्स इंपॉर्टेंट। मैसेज पाते ही कमिश्नर मन का उछल पड़ा। क्या नाम बताया? इरमा लाडूस। अच्छा हेलो। दोनों जगह हथियार में पुलिस पटिया बैठा दो। भून दो डोगा को इस बार। गेट हिम बॉयज। ढोगा, मौत तेरा पल के बिछाए इंतजार कर रही है। तारापुर अपार्टमेंट से निकलकर डोगा सीधे कालीबाड़ी की ओर चल दिया, इस बात से अनभिज्ञ कि एक पुलिस जीप उसका पीछा कर रही है। ईमा। इस नाम का सेंट कौन सा होता भी है या नहीं? इसका पता किसी कॉस्मेटिक शॉप या केमिस्ट से लग सकता है। भयानक चक्रव्यूह रच गया था। डोगा का शरीर छल्ली करने के लिए पुलिस पार्टी हथियार लोड करके मोर्चा संभाल कर बैठ गई थी। डोगा मोटरसाइकिल दौड़ाए जा रहा था कालीबाड़ी स्थित मकान की ओर, जहां मौत पुलिस की बंदूकों के रूप में उसका मुंह बाय खड़ी थी।
नीना आपटे 431 काली बाड़ी। शायद वहां मुझे पता लग जाएगा कि ये इमा क्या भला है। इस बात से अनजान था डोगा कि काली बाड़ी के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। इस बार डोगा नहीं बचना चाहिए। पुलिस का नंबर एक दुश्मन है। उसके कारण हम मुंबई में उपहास का पात्र बन गए हैं। दूसरी ओर से डोगा के पीछे साई की तरह लगी थी मैडम तलवार। आखिर पुलिस हेडक्वार्टर्स को डोगा की काली बाड़ी मार्ग पर जाने का पता कैसे लग गया? मैडम तलवार ने उस टेलीफोन बूथ के सामने पहुंचकर जीप को रोका और डोगा पुलिस के जाल में फंसकर नहीं मारा जाना चाहिए। मेरी एक फोन कॉल डोगा को बचा लेगी। मैडम तलवार ने 10 सेकंड से ज्यादा समय न लगाया, लेकिन बूथ से निकलते ही कुछ देखकर वह बेइंतहा चौंक पड़ी। ओह नो, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वह जो भी था बड़ी तेजी के साथ वहां से गुजर गया था। इसी के साथ वातावरण में मादक सी गंध फैलती चली गई। ये गंध तो परफ्यूम की है। और पुलिस हेडक्वार्टर्स में डोगा की मुखबिरी करने वालों ने भी अपना कोड इरमाला डूस बताया है। इसका मतलब डोगा की खबर वहां तक पहुंचाने वाला यही है, यानी काल पहेलिया, जिसकी पुलिस को विभिन्न केसों में तलाश है। तलवार किसी तेजी के साथ वह काल पहेलिया पर झपट पड़ी थी। कहने को लेडी थी वो, मगर उसकी शक्ति व फुर्ती देखकर अच्छे अच्छे मर्द पुलिस वालों को भी पसीना छूट जाता था। खट! किसकी मौत आई है मेरे हाथों? बिफर गया था काल पहेलिया। अरे, ये तो कोई लेडी इंस्पेक्टर है। इसने तो मुझे कुत्ते की तरह पीट दिया। लानत है काल पहेलिया तुझ पर। बता लेडी इंस्पेक्टर, जो आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता है वो क्या? ठाक! वो काल पहेलिया, समझी? और तू उसे पकड़ने चली थी जिसे डोगा भी ना पकड़ सका। उफ! ता! मैडम तलवार की धार खुरदुरी होने के बाद विजयी भाव पर लिए काल पहेलिया भागने के लिए पलटा। मगर ये क्या? ओह, ये क्या हुआ? था! जवाब बड़ा ही करारा मिले उसे। तुझे पहेलियां बूझने का शौक है ना? अब तू मुझे बता काल पहेलिया, जो आंधी का रास्ता चट्टान बनाकर बनकर रोक ले और तूफान के भी पाँव में उसी के जूतों के फीतों की भेड़िया डाल दे, वो क्या? वो लेडी इंस्पेक्टर मैडम तेजस्विनी तलवार। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, मैं कुत्ता। ठीक उसी पल वातावरण में गूंज उठी मोटरसाइकिल के स्लिप होकर लुढ़कने की तेज आवाज, जिसे सुनते ही मैडम तलवार की आंखें बेइंतहा चमक गईं। स्क्रीच! ओह, ये मेरी कॉल का कमाल था। इसका मतलब उस पेट्रोल पंप वाले ने अपना काम कर दिया है। क्या हुआ मैडम? कौन है ये? ये रिवॉल्वर लो पांडुरंगा। तुम इसे कवर करके रखना, और अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे बेहिचक गोली मार देना। रिवॉल्वर उसे थमाकर गोली की तरह वहां से छूट निकली मैडम तलवार, जबकि वहां से थोड़ी ही दूर पर नजारा बड़ा दिलचस्प था। ओह नो! सड़क पर मोबिलाल बिखरा पड़ा है। जबकि वहां से भी थोड़ी दूर, सर, डोगा सूचना के मुताबिक चला आ रहा था, पर अचानक उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। डोगा को निशाने पर लो। वह इस समय हमारी गनों की हद में है। कमिश्नर साहब का आदेश है कि डोगा को देखते ही उसका शरीर छलनी काट डालो। तर 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 तर, फायर! तर 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 तर। इधर डोगा के लिए वो छोड़ उछल पड़ने के थे। इतनी सारी बंदूकें एक साथ चलने का अर्थ है पुलिस। तर 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 तर। पुलिस यहाँ मेरे लिए घात लगाए बैठी थी, लेकिन पुलिस को मेरे आने की जानकारी कैसे हुई? काल पहले डबल क्रॉस तो नहीं कर गया? जो भी हुआ हो, मगर फिलहाल तो मुझे पुलिस के इस हमले से बचना है। ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही थी और डोगा के बचने के लिए कोई भी बंकर दिखाई नहीं पड़ रहा था। मगर बंकर मौजूद था, उस ठेले के रूप में जो ड्रमों से ओवरलोड हुआ खड़ा था और जो अब डोगा का कवच बनने वाला था। डोगा ने उन ड्रमों को सड़कों पर लुढ़का देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कट! धर 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 धर। उन्हीं में से एक खाली ड्रम में सरक गया था डोगा। धड़ 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 धड़। डोगा गोली वर्षा रुक ना रही थी। डोगा के लिए ये पल और भी हैरत से भरे थे। ओह, ये स्मोक बम किसने छोड़ा? बूम! पर वह जो भी है, फिलहाल उसकी इस हरकत ने मुझे गोलियों के बीच से निकलने के लिए रास्ता दे दिया है। उधर से पुलिस पार्टियां भी गोलियां चलाती हुई वहां पहुंची थी। स्मोक बम किसने फेंके? डोगा धुएं की आड़ लेकर भाग रहा होगा। ताबड़तोड़ गोलियां चलाओ! आह! धाए! सभी पुलिसकर्मी वहां फैले तेल पर फिसलकर गिरने लगे। गोली चलाओ, डोगा उधर था। नहीं सर, गोली मत चलाना, हमें लग जाएगी। यह तेल बिखरा पड़ा है, हम गिर गए हैं। थोड़ी देर में धुआं छट गया। तब डोगा कहाँ गया? अब तक तो वो चौपाटी पर पहुंचकर भेलपूरी खा रहा होगा सर। जबकि इधर मैडम तलवार की आंखों में कामयाबी की चमक आ गई थी। आखिर डोगा को पुलिस के हाथों पड़ने या मरने से बचा पाने में सफल हो ही गई। अब मुझे फौरन जाकर काल पहले को गिरफ्तार करना है। मुझे उससे मालूम करना होगा कि उसे डोगा के यहाँ पहुंचने की जानकारी कैसे हुई। पर अरे, मैडम तलवार को झिंझोड़ वाला मैडम तलवार ने झिंझोड़ डाला पांडुरंगा को। पांडुरंगा, काल पहले कहाँ गया? ओ मैडम, आप, वो तो भाग गया। उसने टाइम पास करने के लिए मुझे एक पहेली हल करने के लिए दी। अगर तुमने झटके से जांघों पर हाथ मारने के बाद बाएं हाथ से अपना कान और दाएं हाथ से अपनी नाक पकड़ ली तो तुम वाकई जीनियस हो।
ये बात, मैंने बहुत पहेलियां हल की हैं। मैंने उसकी वो पहेली हल कर दी। तब उसने दूसरी पहेली पूछी, कबूतर बिल्ली को देखकर क्या करता है? आंखें बंद, ऐसे। मैंने भी वो बता दी। मैंने वो भी बता दी। तब उसने तीसरी पहेली पूछी, रिवॉल्वर में 6 गोलियां भरने में कितना समय लगता है? ये तो मुझे नहीं पता। बेवकूफ, घड़ी और रिवॉल्वर तो तेरे पास है ही, तो फिर देर किस बात की? अरे हाँ, और जब मैंने रिवॉल्वर का चैम्बर खाली करने के लिए खोला तो वह खाली निकला। अरे, इसमें तो गोलियां है ही नहीं। फिर तभी ठक। वाह, रिवॉल्वर हो तो ऐसी। आऊ। अब मैं क्या करता मैडम? आपने मुझे खाली रिवॉल्वर क्यों दी थी? मैं गोलियां रिवॉल्वर में ही दिमाग में रखती हूँ। ओह, हाथ आया, मुजरिम निकाल दिया। निकल गया। मुजरिमों के भागने के लिए खुली लंबी सड़क थी, मगर कभी कभी सड़क की लंबाई भी भागने के लिए कम पड़ जाती है। अरे बाप रे, ये दोनों यमदूत यहाँ कैसे आ गए? कर्र। काल पहलिया फौरन पलट कर भागा, मगर फटाक। बहुत भाग लिया काल पहलिया। अब पिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी वजह से ना सिर्फ मैं मुसीबत में फंसते फंसते रह गया, बल्कि करवा चौथ हत्यारे की पहेली हल करने का समय भी बर्बाद हुआ। मेरी वजह से नहीं डोगा, तुझे गलत फहमी हुई है। मैं तो सीधा बलसारा मेंशन से आ रहा हूँ। मैं वहां सेंट का पता करने गया था। कुत्ता। तब डोगा ने उसके लवादी की तलाशी में बरामद किए कांच की चूड़ियों के टुकड़े। बता, ये पीली चूड़ियां तेरे पास कहाँ से आई? अलसी और बुली कि तुझे फाड़ खाने की हसरत, तेरे शरीर से आ रही सेंट की तेज गंध, तेरे लवादे और तेरी पैंट का ना होना इस बात के सबूत है कि तूने कुत्तों को भी धोखा दिया, और पुलिस को मेरे बारे में बताकर मुझे डबल क्रॉस भी किया। यह घूसा तेरी नाकाम कोशिश के लिए। भाग। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। मेरे पास सेंट की इतनी सारी शीशियां भी हैं डोगा। ये सारा सामान मैं बलसारा के घर से लाया हूँ। ये देखो, वो ये वाला सेंट प्रयोग करती थी। इन चूड़ियों में इसी सेंट की गंध थी, इसलिए मैं तुम्हें सुखाने के लिए इन्हें भी साथ लेता आया था। ओह, इरमाला डूस। ईमा से मतलब भी इरमाला डूस ही होना चाहिए। डोगा पहेलिया के साथ वापस पहुंचा। तीसरी कड़ी भी जुड़ गई। यानी साबित हो गया कि करवा चौथ हत्यारे की पांचों शिकार एक खास सेंट भी लगाती थी, यानी इरमाला डूस। मगर तीन कड़ियां जुड़ने के बाद भी अभी तक हम ना तो ये जान पाए कि हत्यारा कौन है, और ना ये कि छठी हत्या किसकी होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुल ही इकट्ठे करते रह जाए और हत्यारा छठा खून भी कर जाए। तुझे कोई जबरदस्त क्लू ढूंढना पड़ेगा पहेलिया, वरना तू काहे का पहेलियाबाज। ढूंढते थे जिसे गली गली वो छुरी बगल में मिली। मैंने तुझे शक्ति कपूर का डायलॉग मारने के लिए नहीं, बल्कि क्लू बताने के लिए कहा है। तो फिर सुन होगा। चौथी कड़ी है बाल। बाल? वो तो पुलिस फाइल में लगी फोटोओं में भी देख चुका हूँ कि मरने वाली पांचों में से चार औरतों के बाल घुंघराले हैं। अगर पांचवी के भी बाल घुंघराले होते तो हम इसे चौथी कड़ी मान लेते कि इस बार भी करवा चौथ हत्यारे की शिकार के बाल घुंघराले होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं खून का खतरा के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।